सांप को कंट्रोल कैसे किया जाता है? माता जी उसे धीरे धीरे हैबिट में लाके। उसको ऐसे बीन बजा के, गुस्सा ना दिला के, ट्रिगर ना करके, उसको बिल्कुल भी दबाया नहीं जाता, है ना। सांप को बहुत ही फ्रिक्शनलेस तरीके से सांप को कंट्रोल किया जाता है। तो वैसे ही इंद्रियों को करना पड़ता है, इंद्रियों को बड़े प्यार से सहला के, स्मार्टली, बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है इंद्रियों को। कभी अपने इंद्रियों को ना कम पावरफुल नहीं समझना। ये इंद्रिय ऐसे है कि हमें बेच के खाएंगे। मतलब इंद्रिय ऐसे होते हैं जो हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों तक वापस पृथ्वी पे अटका सकते हैं, स्वर्गलोक भेज सकते हैं, वहां से नर्क लोक में हमें गिरा सकते हैं, मानो जैसे आप बहुत ऊपर से स्काई से गिरे हो और काले काले धुएं में जा रहे हो। काले काले में धुएं में जाकर फिर आप एक गरम गरम तवे पे गिर रहे हो। इतनी बुरी फॉल डाउन हो सकती है। तो ये इंद्रियां हमसे इतने बुरे बुरा, हमारा इतना बुरा करने की शक्ति रखते हैं। सो इसलिए इंद्रियों को ग्रांटेड मत लो, कभी ऐसे मत समझना कि अरे अपनी इंद्रिय है, जैसे चाहे यूज करेंगे, की फर्क पैंदा है। ये वाला एटीट्यूड मत रखना, इंद्रियों की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना कभी। सांप समझना उसको, क्यों प्रभुपाद बता रहे हैं कि दीज आर लाइक द दे आर लूज एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, दे आर लाइक वेनोमस सरपेंट। ऐसे नहीं प्रभुपाद बोल रहे कि सिर्फ सांप है। वेनोमस मतलब बहुत विषारी सांप, बहुत ही जहरीला सांप है ये हमारे इंद्रिय। तो जहरीले सांप को लोग क्या समझते हैं ना, मेरे इंद्रिय तो ऐसे है जैसे एक सांप बिना विष वाले दांत का। एक कोई भोंदू बाबा थे इंडिया में, जिनको बाद में अरेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, आज भी वो जेल में है। तो वो अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि देखो मेरे इंद्रिय कैसे है। मेरे इंद्रिय तो एक सांप का जो दांत निकाला हुआ सांप है जिसमें विष होता है, मेरे इंद्रिय बिना विष वाले सांप की तरह है, जो डसते नहीं है तो है, कृष्णा ने दिया है क्या करे, लेकिन मेरे इंद्रिय डसते नहीं है। ऐसे उस बंदे ने, उस बाबा ने 25 से 30 साल अपने फॉलोअर्स को बोला। और 25 से 30 साल के बाद वो पकड़ा गया ऐसे कांड में कि जिसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। हर तरीके का कांड किया था उसने। इंटॉक्सिकेशन का किया था, क्रॉस फ्रेंडशिप का किया था, मीट ईटिंग का किया था, गैम्बलिंग का किया था। हर तरीके से उसने सारे कर्म कांड करके रखे थे। और वो 25-30 साल से बोला जा रहा है मेरे इंद्रिय तो बिना विष वाले सांप की तरह है, मेरे इंद्रिय तो बिना विष वाले सांप की तरह। अब कहाँ गए तेरे इंद्रिय? तेरे तो इंद्रिय तेरे को डस गए, तेरे को पता भी नहीं चला और तेरे को डस गए, तेरी बुद्धि को डस गए, तेरे मन को डस गए। अब तेरा अहंकार डस गए, तू जेल में जा रहा है, तू कोर्ट में इतने सारे तूने चक्कर काटे। तो तेरे फॉल्स ईगो को भी डस गए ना तेरे इंद्रिय। तेरे को तो खराब कर दिया, तेरा सारा ही आध्यात्मिक जीवन खराब कर दिया। अब तेरे को क्या मिलेगा इससे? तो उसने बड़ा ग्रांटेड लिया अपने इंद्रियों को। वो लेते तो थे कृष्ण नाम, ऐसा नहीं है नहीं लेते थे। काफी कुछ बोलते थे, गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण, ऐसे कुछ मंत्र दिया करते थे। कृष्ण शरणम मम ऐसा मंत्र देते थे, वासुदेव ऐसे वाले भी मंत्र देते थे। तो बहुत सारे मंत्र दिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, लेकिन खुद का क्या किया? खुद का तो बुरा किया ना। फॉलोअर्स तो फिर भी हरि नाम लेकर थोड़े से सात्विक बन चुके हैं। उनको नहीं पता था उनके गुरु ऐसे चीट निकलेंगे, भोंदू बाबा निकलेंगे। लेकिन वो तो कर रहे हैं अपना अपना। बुरा किसका हुआ? इसका हुआ ना जिसने ग्रांटेड ले लिया। उसको क्या लगा, उसने थोड़ा सा भागवतम पढ़ लिया, वो भागवत कथा कर रहा है, तो उसको प्राउड फीलिंग आ गई कि मेरे को तो इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल आ गया, मेरे तो इंद्रिया ये है। नहीं ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को। जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। अगर अपने अंदर 2/10 की गुडनेस है तो 2/10 ही एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करो पहले कि मैं ऐसा हूं, मेरे अर्तव्य ये है, मेरे स्किन का अर्तव्य ये है, ठंडक पसंद है। मेरी आंखों का अर्तव्य मुझे मूवीज देखना पसंद है। कानों का अर्तव्य हिंदी गाने सुनना पसंद है। मेरे टंग का अर्तव्य मुझे XYZ खाना पसंद है। तो अपना अपना कर्तव्य जान के चलो, दुनिया से कोई नहीं लेना देना। आपके दुश्मन तो आपके अंदर ही बैठे हैं, कोई आपका बुरा करने नहीं आ रहा। सांप तो अंदर ही बैठा है, शरीर में ही बैठा है, उसी ने बुरा करना है, बाहर वालों ने नहीं बुरा करना। बाहर वालों ने आके बोलना है हे कैसा उल्लू है,
अब अंदर का कौन सा सांप जागृत हो जाएगा? फॉल्स ईगो वाला। मुझे उल्लू बोलेगा, मुझे बेवकूफ बोलेगा। तुझे क्या लगता है मेरे 85% आए हैं फिर भी मुझे बेवकूफ बोलता है? ले मैं तुझे डसता हूँ, मैं तेरा कुछ बुरा करता हूँ, मैं तेरे बारे में बुरा सोचता हूँ, या फिर मैं कुछ रिवेंज लेता हूँ तेरे से। फॉल्स ईगो का सांप ऊपर आ जाएगा। तो दुश्मन तो अपने अंदर ही है। दूसरा कोई आके कुछ नहीं कर रहा हमें, उसके पास तो इतनी शक्ति नहीं है हमें उकसाने की। हमारे इंद्रिय ही हमें उकसाते हैं और हमसे बुरा काम कराते हैं, इसलिए हम कर्म कांड में फंसे रहते हैं। सो वेनोमस सरपेंट है, अपने इंद्रियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इतना याद रखो। अपना अपना अर्तव्य लेकर चलो, एक्सेप्ट भी करो कि अभी के लिए ये है, 2 साल बाद देखी जाएगी। तब तक हरि नाम लेते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम सुनते हैं, जितना हो सके उतनी भक्ति करने की कोशिश करते हैं। फ्री टाइम कृष्णा के नाम पे डेडिकेट कर देते हैं। फ्री टाइम में इंद्रिय तृप्ति करने से अच्छा कुछ ना कुछ तो कृष्णा का नाम लेंगे। वॉक करते वक्त कृष्णा का नाम लेंगे, कार में बैठे हुए कृष्णा का नाम लेंगे, जब मुंह चल नहीं रहा तब भी कृष्णा का नाम लेंगे। हाथ में पेन पड़ा है, सामने पेपर पड़ा है और इधर उधर की बातें चल रही है तो हाथों से हरे कृष्णा लिखेंगे। ऐसे करके ये न के न प्रकार है ना, अपना फ्री टाइम जो है वो कृष्णा के हवाले कर दो। दैट इज इनफ। 2 साल बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। 2 साल बाद ट्रैक करोगे तो अर्तव्य बदल चुका होगा, थोड़ा सा कम पैशनेट हो चुका होगा। मतलब इंद्रिय जो है, जो पहले इतने ज्यादा तंग करते थे अभी तंग करना बंद कर देंगे। मतलब वो सांप के विष की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी होगी। ऐसे करके प्यार से सांप को बीन जैसे बजाते हैं ना, वैसे प्यार से बीन बजाते बजाते हल्के से कृष्णा के पास लाना है इंद्रियों को। हल्के से, धीरे धीरे। 2 घंटे हिंदी गाने सुनने, सुन लो। उसमें से 15 मिनट या 10 मिनट निकाल लो और कीर्तन सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनिमल के वीडियो देखना पसंद है, देख लो। उसमें से 10-15 मिनट निकाल के कोई लेक्चर सुन लो, या फिर लिटिल कृष्णा देख लो, या फिर स्टार प्लस की महाभारत की सीरीज आ रही है वो देख लो। कुछ ना कुछ श्री कृष्णा जो एपिसोड्स आते थे, रामानंद सागर ने बनाए थे, वो देख लो। अगर आंखें एनिमल वीडियोस मांग ही रही है, महाभारत में भी एनिमल्स है, श्री कृष्णा सीरियल में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसमें से देख लो। 10 मिनट निकाल लो। भले आपको 2 घंटे देने 2 घंटे दे दो, 3 घंटे देने 3 घंटे दे दो इंद्रिय तृप्ति के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए जितना दे रहे हो ना, मना मत करो इंद्रियों को, लेकिन उसमें से आज 10 मिनट दो, कल 15 मिनट दे दो, कल 20 मिनट दे दो, फिर 30 मिनट दे दो। ऐसे करके धीरे 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 बीन बजा के, जैसे इंद्रियों को एक साइड लेके जाते हैं ना कि इस साइड कृष्णा है और इस साइड सारे मेरे अर्तव्य है, धीरे धीरे करके बीन बजाते बजाते सांप को इस साइड लाना है। और अंडर एस्टिमेट पूरी जिंदगी में मत करो। ये भोंदू बाबा के एग्जाम्पल से सीखना है कि मैंने भोंदू बाबा की तरह कभी नहीं बनना है। डर के रहो कि हे भगवान, ये भी हरिनाम लेता था, ये भी भागवत कथा करता था, लेकिन देखो इसका हालत क्या हुआ, ये कैसे इंद्रियों को बिक गया, इसको खुद नहीं पता चला। मैंने ऐसे नहीं बनना है। डरो, डरो, ऐसे सांप से डरो और रीडायरेक्ट करने की कोशिश करो। हर एक्टिविटी को कृष्णा कॉन्शियस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और गलती से भी माया को भी माया की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कृष्णा का ही प्लान होता है हमें सोने की तरह आग से निकालने का, कि टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। सो वेनोमस सर्पेंट से बच के रहना है। तो सांप को सबसे अच्छा तरीका तो सांप को हैंडल करने का बड़ी ही डिप्लोमेटिकली स्मार्टली उसको डाइवर्ट करना होता है एक साइड पे, ठीक है। सो योगी डिवोटी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कंट्रोल सरपंच को कंट्रोल करने के लिए। योगी को स्ट्रांग होना पड़ता है, डिवोटी को स्ट्रांग नहीं होना पड़ता। डिवोटी तो डाइवर्ट करता है, तो वो बड़ा स्मार्टली गेम खेलता है इंद्रियों की। योगी जो होता है वो, उसको अगर इंटॉक्सिकेशन पसंद है तो उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ के हिमालय जाना पड़ेगा। अगर हिमालय में गलती से बुरी संगत मिल गई, ऐसे शिवाइट्स मिल गए जो भांग पीते हैं, तो उसने तो सिटी में अल्कोहल छोड़ा, वहां पे जाकर उसने शिवाइट्स के साथ कुछ और पी लिया, तो उसका इंटॉक्सिकेशन बस कन्वर्ट होता है दूसरे इंटॉक्सिकेशन में, लेकिन फंसना है तो फंस ही जाता है बेचारा। तो योगी के लिए बहुत रिस्की है। डिवोटी के लिए डाइवर्ट करना, जहाँ है वहीं पे रहता है लेकिन डाइवर्ट हो जाता है। आज मैं एक माता जी से बात कर रही थी, माता जी बहुत हाई पोजीशन में थी, बहुत लेटर स्टेज पे इस्कॉन में आई है, लेकिन जब वो बहुत हाई पोजीशन में थी तो उनसे बहुत इंटॉक्सिकेशन होता था।
और बहुत ज्यादा वो उनके लिए बहुत नॉर्मल था, उनका सर्कल भी वैसे ही था। तो उनको कभी कुछ वो पता ही नहीं था कि वो गलत है। बट एक बार वो कुछ दवाई लेने गई थी मेडिकल में, तो उनको एक प्रभु जी वहां पे कोई साइड में खड़े थे, उन्होंने बोला क्या आप किताब पढ़ते हैं? तो माता जी ने ऐसे देखा, उनको लगा पता नहीं कौन है, तो वो ऐसे मेडिसिन ले रही थी। फिर उन्होंने बोला क्या आप किताब पढ़ते हैं? तो उन्होंने देखा, फिर उनको लगा मुझसे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ग्लासेस निकाले, अपने गॉगल्स निकाले, उन्होंने बोला हाँ आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? उनको लगा कुछ भीख मांग रहे हैं, ऐसे लक्ष्मी दान में मांगते हैं डोनेशन वाले वैसे है। तो उनको लगा डोनेशन वाले हैं, निकाल के देते हैं। तो उन्होंने जो चेंज आया था, तो उन्होंने बोला ये लो, मुझे जाने तो लेट हो रहा है। उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, मैं इससे भी ज्यादा आपको मौल्यवान वस्तु देना चाहता हूँ, जो आप चाहे भी तो खरीद नहीं सकते। और आप जो टिप में दे रहे हो 500-600 रुपए, उससे भी वो आप खरीद नहीं सकते। मैं आपकी जिंदगी बदलने वाला हूँ, कल से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और वो काफी डिस्ट्रेस में थी, वो डिप्रेशन की दवाई ले रही थी, नींद नहीं आती तो नींद की दो गोली ले रही थी, बहुत स्ट्रेस होता है तो डिप्रेशन की दवाई ले रही थी। तो स्ट्रेस की मेडिसिन और डिप्रेशन के मेडिसिन ले रही थी वो माता जी। और जैसे ही उन्होंने राइट साइड देखा, उन्होंने बोला कल से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आप बस ये किताब पढ़िए। तो उन्होंने सोचा कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी क्या? कल से मुझे नींद आना शुरू हो जाएगी, मेरा डिप्रेशन चला जाएगा? तो उन्होंने कहा कल से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आप ये किताब रखिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये कितने की है? कहते नहीं नहीं, आप ऐसे ही ले लो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 500 ऑफर किए थे। तो इन्होंने लेकर वो भी वापस कर दिए, और किताब ऐसे ही दे दी, कहते आप इतने ही पढ़ो, कल से आपकी जिंदगी। तो वो बता रहे थे कि मैंने घर गई, मैं सेकंड सेकंड बहुत ज्यादा शाम को जाकर उन्होंने इंटॉक्सिकेशन कर लिया, ड्रिंक कर लिया। तो रात को आकर वो पर्स से किताब ऐसे डाइनिंग टेबल पे रखी थी उन्होंने, और फिर वो सो गई वहीं पे। अब सुबह उठी तो उनको किताब दिखी, तो उनके मदर ने उठा के वो मंदिर में रख दी। उनको लगा क्या ही पढ़ेगी, वो बहुत डिप्रेशन से जा रही है, वो ऐसे काम कर रही है, वो नहीं पढ़ेगी, तो मंदिर में रख दी। तो उन्होंने मदर को पूछा कहाँ है मदर, ये मेरे किताब दी थी कल, एक गीता है, उसको गीता कहते हैं। तो मदर ने बोला तो बेटा, तो आप तो पढ़ने नहीं वाले, आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप रूम में ही बंद रहते हो, ये सब काम करते हो। तो नहीं नहीं, उन्होंने बोला आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, आप मुझे ये कर दो, दे दो वो किताब। तो माँ ने ला कर दे दी, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पहले 2 चैप्टर खत्म होते हैं तो उनका पूरा इंटॉक्सिकेशन खत्म हो गया, स्मोकिंग खत्म हो गया, ड्रिंकिंग खत्म हो गया। फिर चौथे चैप्टर तक वो पहुंची, उनका मीट ईटिंग बंद हो गया। फिर वो छठे चैप्टर तक पहुंची, तो उनका इधर उधर ज्यादा एक्स्ट्रा सो लेती थी। डिप्रेशन में होते हैं लोग तो बहुत सोते हैं, 14 घंटा 15 घंटा सोते हैं, तो उनका सोना कम हो गया। सो ऐसे करके उनको भगवत गीता से उनकी जिंदगी बदलने लगी। सो ये होता है, भक्त को ना सेंस कंट्रोल करने के लिए, अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ता। भक्त को कृष्णा की शरणागति लेनी होती है, भगवत गीता के पन्नों को टच करने से ही हमारी लाइफ में बदलाव आ जाता है। भागवतम के पन्नों को बस आप टच करो, आपकी स्किन का जो ये है अर्तव्य है वो बदल जाएगा। स्किन का अर्तव्य बदल गया ना, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन बदल गया। पहले स्किन को ठंडक खुशी देती थी, अब स्किन को भागवतम का पन्ना खुश खुश करेगा। भागवतम हाथ में पढ़ के ही सुकून मिलेगा। ऐसे करके पन्ने को ऐसे करोगे और आप ऐसे सहलाओगे, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ। भगवत गीता का पन्ना पलटते पलटते आपको इतनी खुशी मिलेगी, मतलब पढ़ा भी नहीं और हाथ लगाते ही अच्छा लग गया, इतना ज्यादा सुख मिलता है। सिर्फ हाथ का ये पाम टच होता है पेपर को। तो ऐसे करके सिर्फ कृष्णा इतने अच्छे हैं ना, कि कृष्णा आपका हर सेंस पे कैप्चर कर लेते हैं और आपको आनंद ही आनंद दे देते हैं। भक्त के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, योगी के लिए बहुत मुश्किल है। तो लाइक अ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर मतलब सपेरे की तरह आपको सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है। स्नेक चार्मर के अंदर हिम्मत होती है, तो वो सांप के साथ हैंडल कर लेता है। तो ये डरपोक इंसान का काम नहीं है। जो तो बहुत डरपोक है इंसान ना, वो इंद्रियों को कंट्रोल करने से पहले भी डरेगा। मैं भूखा रहा, मुझे एसिडिटी हो गई तो क्या होगा? मैं भूखा रहा, मुझे हेडेक हो गई, माइग्रेन हो गई तो क्या होगा? मुझे हेडेक की प्रॉब्लम है, मैं भूखा रहा, मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्या होगा? तो डरपोक इंसान का कोई काम नहीं है ये सारी चीजें करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। जिसके अंदर थोड़ा सा तो स्नेक चार्मर की तरह ना आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, फियरलेसनेस भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तभी आती है जब आप हरि नाम लेते हो और हरि कथा सुनते हो।
हरि कथा सुनकर बहुत ज्यादा शौर्य बढ़ जाता है शरीर में, और हरि नाम लेने से करेज बढ़ जाता है, मतलब हिम्मत बढ़ जाती है। तो ये हरि कथा और हरि नाम का कॉम्बिनेशन जो है आपके अंदर हिम्मत बढ़ाता है। एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, करेज चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिकता में। बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होगा ना, फियरलेसनेस नहीं होगा। इसलिए कृष्णा ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भेजे हमें सिखाने के लिए कि फियरलेसनेस दिखती कैसी है। प्रभुपाद भेजे हमें सिखाने के लिए कि अकेले ट्रैवल करना क्या होता है और ना डरना क्या होता है। ये प्रभुपाद से सिखाया कृष्णा ने हमें। तो प्रभु कृष्णा ने हमारे सामने ऐसे ऐसे आचार्य भेजे हैं जो डरते ही नहीं है बिल्कुल भी। श्रीवास पंडित भेजे, कैसे बेटे की मृत्यु से डरना नहीं होता। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भेजे कृष्णा ने। क्यों? क्योंकि देखो, चाबुक के कोड़ों से भी डरो मत, मैं आऊंगा। आपको चाबुक के कोड़े लगेंगे ना, आपके पीठ के ऊपर मैं लेट जाऊंगा, सारे चाबुक के कोड़े मैं ले लूंगा, लेकिन डरना नहीं। जो डरा वो भक्त मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि डर ये सारे सेंसेस का कल्मिनेशन है। मतलब सारे इंद्रिय इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे जब चीखते हैं ना, तो वो डर होता है। जैसे राजा पुरंजन की कथा में वो जो सांप प्रोटेक्ट कर रहा था सिटी को, वो प्राणवायु था। वो चीख रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे नहीं निकलना, इस सिटी से नहीं निकलना। वो डर से चीख रहा था, निकलना नहीं था उसको सिटी से, मरना नहीं था। तो पंचेंद्रिय जब चीखते हैं ना, तब डर निकलता है उसमें से, और कुछ नहीं निकलता। गुस्सा नहीं निकलता। गुस्सा एक इंद्रिय निकालेगा। ईगो को हर्ट हुआ तो आप उसका बुरा करोगे ही करोगे, चार लोगों में बेइज्जती करोगे, पीछे कुछ ना कुछ गॉसिप करोगे, बुरा बोलोगे उसका, और उसकी सोसाइटी में धज्जियां उड़ा दोगे। तो एक ईगो वाला स्नेक बस ऊपर आएगा आपका और धज्जियां उड़ाएगा। कभी कभी आपके स्किन वाला स्नेक ऊपर आएगा, किसी को थप्पड़ मारेगा, बैट से मारेगा, हॉकी स्टिक से मारेगा। लेकिन स्किन वाला आपका इंद्रिय जो है वो रिटालिएट करेगा। आंखों वाला इंद्रिय अगर ऊपर आ गया तो आंखों वाला इंद्रिय कैसे रिटालिएट करेगा? गुस्से से देखेगा, आग बबूला हो जाएगा, आंखें रेड हो जाएंगी, ऐसी नजर डालेगा कि सामने वाले को लगेगा इतनी खराब नजर से मुझे क्यों देखा उसने, मैंने ऐसा बुरा क्या किया था कि इतनी बुरी आंखें दिखाई उसने। सो एक एक इंद्रिय बाहर आता है। लेकिन जब पांचों के पांचों चीख उठते हैं ना, तो वो भय से ही चीख उठते हैं। तो डिवोटी के पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? हरि नाम हरि कथा, हरि नाम भागवतम, भगवत गीता भागवतम, हरि नाम, भगवत गीता भागवतम, हरि नाम, इसी से आएगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो भक्त होता है, ही नेवर अलाउज द सेंसेस टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। उसको इंडिपेंडेंस नहीं देता। फ्रीडम हर चीज को दे दो, लेकिन अपने इंद्रियों को मत दो। फ्रीडम कौन सी होती है? कि मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, मुझे वहां पे माला जाप करने में बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। वो फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, वहां पे मुझे अगर माला जाप करने में ऑकवर्डनेस नहीं फील होती ना, तो वो मेरा फ्रीडम है। मैं कहीं पे भी जाऊं, वहां पे मुझे अगर भागवत कथा सुनने का फ्रीडम है, भागवत कथा करने का फ्रीडम है, तो इससे बड़ी फ्रीडम मुझे, और इससे परे और कोई मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए। मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए जहाँ पे मुझे दबाया जाता है, भक्ति मत करो, भक्ति मत करो। ऐसी फ्रीडम चाहिए जहाँ पे भक्ति करने से कोई मुझे रोक टोक नहीं रहा है, और कोई मुझे नीचे नहीं देख रहा है, या फिर कोई मुझे मतलब जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर को मारा गया था भक्ति करने के लिए। तो ऐसी फ्रीडम को ग्लोरीफाई करो जहाँ पे कोई मार नहीं रहा है हमें भक्ति करने के लिए। वैसी वाली फ्रीडम ठीक है। इंद्रियों को फ्रीडम नहीं देनी है। इंद्रियों को तो अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखना है। अंगूठे के नीचे ऐसे दबा के कि मैं मालिक हूँ तेरा, तो चुपचाप मेरी बात सुनेगा। डोंट ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट। सो डोमिनेट योर सेंसेस, डोंट अलाउ योर सेंसेस टू डोमिनेट यू। ठीक है? थोड़ी अपने अंदर क्षत्रियता होनी चाहिए, थोड़ी अपने अंदर वो डोमिनेंस होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, कंट्रोलरशिप होनी चाहिए। और वो किस पे ऊपर होनी चाहिए? अपने ही इंद्रियों के ऊपर, अपने सांपों के ऊपर होनी चाहिए। दूसरे के ऊपर क्या ही करेंगे? हम दूसरे को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जो अपने इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर पाया, वो दूसरे को क्या? आजकल देखो, हजारों माँ बाप परेशान रहते हैं, बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते। बच्चों को बोलो पढ़ाई करने के लिए, नहीं करेंगे। बच्चों को बोलो ये मत खाओ, वही खाएंगे। बच्चों को बोलो ज्यादा मत खेलो, वही खेलेंगे। बच्चों को जो बोलते हैं टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, वही करते हैं। बच्चों को बोला अननेसेसरी शॉपिंग मत करो, तो वो लेके आते हैं, फिर उस शूज लेके आएंगे, पहनेंगे भी नहीं। कपड़े लेके आएंगे, पहनेंगे भी नहीं, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इतने सारे लाखों लाखों माँ बाप ऐसे बच्चों से परेशान है।
क्यों परेशान है? पहले तो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करो। अपने इंद्रिय कंट्रोल करेंगे तो दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने में बिजी हो जाते हो, सामने वाला देखते देखते सीख के कब आगे बढ़ जाता है माँ बाप के पता भी नहीं चलता। प्रभुपाद के पिताजी इतने इतने ज्यादा अच्छे वैष्णव थे कि उनका अपने इंद्रियों पे बहुत अच्छे से कंट्रोल था। तो प्रभुपाद को कभी सिखाना नहीं पड़ा कि बेटा इंद्रियों को कंट्रोल करो। प्रभुपाद अपने पिताजी को देखकर ही सीख गए थे। तो वैसे ही भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज अपने पिताजी को देखकर ही सीख गए थे। तो कल्चर ही ऐसा हो ना घर में, जहाँ पे इंद्रियों को कंट्रोल किया जा रहा है, तो सिखाना नहीं पड़ता चार लोगों को। लेकिन अपने अंदर वो कल्चर होना चाहिए। कल्चर फैमिली में नहीं होता, सबसे पहले अपने शरीर के अंदर अपने इंद्रियों के साथ फाइट करके, अपने इंद्रियों को दबा के डोमिनेट करके, पहले अपने इंद्रियों पे डोमिनेट करो। मजा आ रहा है डोमिनेट करने में, इंद्रियों पे डोमिनेट करो। कंट्रोल करने में मजा आता है दूसरे इंसान को, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करो। लीडरशिप पसंद आती है, अपने इंद्रियों पे लीडरशिप करो। जो ऐसी चीजें हैं रजोगुणी जो पसंद आती है, वो पहले अपने इंद्रियों पे एक्ट करो, उसको दबा के दिखाओ, उसको कंट्रोल करके दिखाओ। फिर ये करोगे ना, फिर आपको बाहर किसी को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। बाहर के लोग अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आप उनको कुछ नहीं बताओगे तो भी आसपास के लोग अच्छे से बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है। सो अपने इंद्रियों को कभी ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। सांप अगर सपेरा घर में सांप को रखता है तो वो किस में रखता है? वो उसको क्या कहते हैं, वो जो डिब्बी होती है ऐसा वाला कवर होता है, उसका सर्कल शेप में होता है, उसके अंदर सांप ऐसे गोल गोल करके रखते हैं। तो उसको डिब्बी होती है ना उसकी, उसमें रखता है ना सांप को। ऐसे खुला घर में थोड़ी पेट की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ा रहता है क्या उसने? सांप को छोड़ता है वो ऐसे? छोड़ता है वो सांप को ऐसे? सपेरा छोड़ता है क्या सांप को ऐसे खुला घर में? यस। नहीं छोड़ता ना, या छोड़ता है? छोड़ता है नहीं लगता है। नहीं माता जी। नहीं छोड़ता ना, खुला नहीं छोड़ता ना सांप को। ऐसे ही किसी डिब्बे में बंद करके रखता है, सिर्फ रास्ते पे जाएगा, बीन बजाएगा तब निकालेगा। तो सपेरे के पास दिमाग है, सांप को घर में बंद करके रखना है। बाहर जाके जब पब्लिक के सामने शो पुटअप करूंगा, तभी मैंने उसको बाहर निकालना है, बीन के हिसाब से घुमाना है, ऐसे गोल गोल करना है, फिर उसको वापस बंद करके रख देना है। किसी किसी के सपोरों के घर में ना ऐसे बड़ा सा बास्केट रहता है, ऐसे 3 फीट 4 फीट का बास्केट रहता है, केन से बना होता है, कभी कभी केन स्टिक से बना रहता है। उसके अंदर सांप को रखते हैं, क्योंकि सांप ऐसे इमीडिएट हाइट क्लाइंब नहीं कर पाता, उसको हॉरिजॉन्टल जाना आता है, लेकिन ऐसे करके ऊपर चढ़ना उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, स्लिदर करना बड़ी मुश्किल होती है उसको। तो उसको उसमें रखा जाता है, हाइट वाले बैरल में रखा जाता है, केन वाले, जिससे कि ऑक्सीजन भी अंदर आ जाए लेकिन सांप बाहर ना जा पाए। सो वैसे ही अपने इंद्रियों को ना, जितना जरूरी है खाना दे दो, पानी दे दो, चारा दे दो, जितना जरूरी है उतना देते रहो सरवाइव करने के लिए। लेकिन उससे परे ज्यादा पैम्पर नहीं करना है, इंद्रियों को पैम्पर नहीं करना है। मेरा पहला लेसन कब था मैं बताती हूँ। आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड। और तब हमें इंडिपेंडेंट रूम थी घर में। तो घर में ड्रेसिंग टेबल था, सब कुछ था। बचपन से हम लोग ऐसे बड़े हो रहे थे, ड्रेसिंग टेबल पे इतना कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे जैसे 4th और 5th स्टैंडर्ड में आ गए थे पता नहीं क्या हुआ था, यूनिफॉर्म पहन के आधा आधा घंटा आईने के सामने खड़े रहते थे और ऐसे बाल बनाते थे, ऐसे अच्छे से ऐसे करते रहते थे। फिर लिप गार्ड लगाएंगे, क्रीम आती थी, लैक्मे की क्रीम आती थी, या पता नहीं निविया क्रीम, कोई तो क्रीम आती थी, वो लगाते थे, पाउडर लगाते थे, काजल लगाते थे। और फिर बाल गीले हैं तो ऐसे अंदर उसको राउंड करते करते पंखे के नीचे शेप देंगे। ऐसा कुछ नाटक शुरू हो गया था शायद मेरा। तो मदर ने देख लिया, मदर ने देखना शुरू किया, थोड़े दिन नोटिस किया। और फिर एक दिन मैं स्कूल से आई तो रूम से ड्रेसिंग टेबल गायब। आई केम बैक एंड आई आस्क्ड मम्मा वो ड्रेसिंग टेबल कहाँ चला गया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वापस देखने थे बाल सेट है या नहीं है। नहीं था ड्रेसिंग टेबल। तो आई आस्क्ड मम्मा, तो मेरे मदर ने कहा कि शरीर को ही ये करते रहोगे कंटिन्यूअसली, ऐसे ऐसे शरीर को ही ऐसे पैम्पर करते रहोगे, प्यार करते रहोगे, या आत्मा की भी कुछ ध्यान रखना है? तो तब मुझे समझ ही नहीं आया, मैं कहा क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, जो घंटों घंटों आईने के सामने खड़े रहते हो, जो काया मिट्टी हो जानी है, उस काया पे इतना टाइम वेस्ट करना है? ऐसे बोला।
तो मिट्टी हो जानी है। व्हाट डू यू मीन? तो कहती कि अरे जलेगा तो राख ही होनी है ना तेरी। तो मैंने कहा हाँ ये भी सही है, जलने के बाद राख। तब तो मृत्यु क्या होती है कुछ पता ही नहीं था, घर में कोई डेथ ही नहीं देखी थी। तो शमशान क्या होता है कुछ नहीं पता था, छोटे थे बहुत, कुछ नहीं पता। लेकिन मदर ने बोला कि अरे जो काया तेरी मिट्टी हो जानी है उसके लिए इतनी देर आईने के सामने खड़ी रहेगी। तो आप सीधे बता देते कि नहीं खड़े रहना आईने के सामने, मैं नहीं रहती। तो कहती कि हाँ हाँ देख लेते हैं। तो मैंने जब ऐसा काउंटर ये किया, आर्ग्यूमेंट किया मम्मा के साथ कि आप सीधे बोल तो दो, आप ड्रेसिंग टेबल हटा क्यों रहे हो, स्कूल जाने से पहले रेडी तो होना पड़ेगा, हम कैसे रेडी होंगे। तो हम कहते कि हम तो बिना आईने के बड़े हुए हैं, हमें तो आईने की जरूरत भी नहीं थी, हम ऐसे ही स्कूल चले जाते थे। मैंने कहा आप पानी में तो देखते होंगे। नहीं नहीं कहते हमारे पास छोटा आईना। तो मैंने कहा वैसे तो होना चाहिए, आपने जो सिंक के यहाँ पे लगा रखा वहां पे हाइट नहीं जाती, ऐसे करके मैंने थोड़ा सा आर्ग्यू किया। तो फिर आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट आया कि 2 दिन बाद वापस ड्रेसिंग टेबल रूम में रखा गया। बट देन इट केप्ट रिंगिंग इन माई हेड कि ये तो काया मिट्टी हो जानी है, ये मिट्टी के सामने इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, ये तो कोई वैलिड इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो देन आई स्टॉप्ड, आई completely stopped standing in front of mirror for longer period। जितना आए फटाफट से मैक्सिमम 3 मिनट मिरर के सामने निकलते बनो, मिरर के सामने टाइम नहीं बिताना। तो ऐसे करके वो हैबिट में ही आ गया कि कभी मिरर के सामने, फिर कभी मैं खड़ी नहीं हुई। तो वो जो लेसन सिखाया था मदर ने वो बहुत काम आ गया, आज तक काम आ रहा है। सो दैट इज हाउ इवन व्हेन आई टेक दिस हरि कथा या मैं कोई लेक्चर लेती हूँ, आई डोंट लुक एट माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। मुझे पता भी नहीं होता कि मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या है क्या नहीं। मैं स्क्रीन में अपने आप को देखती नहीं, ये पूरा जो विंडो है वो कॉर्नर में रखा रहता है। सो आई डोंट लुक एट हाउ आई एम लुकिंग। सो ये वाला हैबिट में आ गया, तो अपने अंदर कल्चर में आ गया है। तो अपने इंद्रियों पे, स्किन के इंद्रियों पे एक मिनी लेवल पे एक जीत हुई है। ऐसा नहीं मैं कहती कि पूरी तरह जीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो एक शुरुआत हो चुकी थी। वैसे शुरुआत करना शुरू करो। अपने इंद्रियों को पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं बनाना है। अपने इंद्रियों को आपको पता है कि आप कहाँ पे इंद्रियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अब वहां पे आपने अपने इंद्रियों को एक्सप्लॉइट करना बंद करना है। सो उसको इंडिपेंडेंस मत दो। सांप है, इमेजिन तब अगर अलाउ करते मदर हमें आईने के सामने इतनी देर खड़े रहने के लिए, तो आज पर्सनालिटी कुछ और होती। आज ऐसे होता कि कंटिन्यूअसली आईने पे 1-2 घंटे जाते और फिर बाकी काम करना तो मतलब हरी हरी हो जाता, कोई नहीं काम ही नहीं होता, राम नाम सत्य ही हो जाता सारे काम। सो दैट इज हाउ इट इज दैट अ डिवोटी always never allows his senses to be independent. Okay, so there are many injunctions in revealed scriptures. Some of them are do nots and some of them are do's। मतलब क्या कि हमारे शास्त्रों में कई सारी चीजें बताई गई है, ये करो और ये मत करो। unless one is able to follow the do's and do nots, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to fix in Krishna consciousness। देखो कितनी बड़ी बात की है प्रभुपाद ना, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे इतने अच्छे लगता है प्रभुपाद ना। क्योंकि प्रभुपाद कभी कोई चीज ना मीठे से ऐसे नहीं बताएंगे कि चलो किया तो किया, नहीं। एक गुरु है जो वो चले गए शायद, बट उनका जो सेक्ट है वो पूरी तरह ऐसे फॉलो करते हैं कि उनके हिसाब से तो ड्रग्स करना भी गलत नहीं है, उनके हिसाब से तो ड्रिंक करना भी गलत नहीं है। वो कहते हैं कि आपको जो करना है करो, आप बस हमने दिए गए मेडिटेशंस करो, आपको जो करना है करो। आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, पूरी इंद्रिय तृप्ति करो। और जब आप थक जाओगे इंद्रिय तृप्ति करने के बाद, फिर आओ और हमने दिए गए मेडिटेशंस करो, तब जाके आपको निर्वाणा प्राप्त होगा। अब सोचो इनका जो सेक्ट है, चलो वो निकला है तो हमारे भागवतम का एक चैप्टर का एक पैराग्राफ उठाया उस गुरु ने। भागवतम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से एक पैराग्राफ उठाया और उस पैराग्राफ पे उन्होंने पूरा अपना सेक्ट बना डाला। इतना सा पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है तो मैं आपको इंद्रिय तृप्ति करने में मदद करूंगा। पति कहता है पत्नी को कि मैं आपकी इंद्रिय तृप्ति में मदद करूंगा, लेकिन एक समय आएगा जब मैं चला जाऊंगा यहाँ से, फिर आपको आपकी जो है जो भी मतलब मुक्ति है वो आपका बेटा कराएगा। ऐसे करके बस पति एक छोटा सा डायलॉग बोलता है। अब उसमें से वो मैसेज उठाया और पूरा उन्होंने, उस गुरु ने सेक्ट ही बना दिया कि इंद्रिय तृप्ति करो, खुलेआम करो, जितनी करनी है करो। अब उस चक्कर में हुआ क्या कि उनको लगा कि गुरु ने तो बोला है अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं,
तो उसमें वो फिर इंटॉक्सिकेशन करते करते आधे लोगों की डेथ हो गई। इंटॉक्सिकेशन किया, क्रॉस फ्रेंडशिप किया, मीट ईटिंग किया, जितना मन कर रहा था उसको वो घी डालते गए। तो उनके सेक्ट में आधे लोगों की डेथ ऐसी हो गई। जब डेथ हो गई तो यूएस गवर्नमेंट को पता चल गया ये कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। भागवतम को मिस अंडरस्टैंड करके, मिस इंटरप्रेट करके इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद जो उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने थोड़े से उनके सिस्टम में ट्वीक किया कि चलो अनलिमिटेड तरीके से मत करो, आपकी जो इंद्रिय तृप्ति है वो आप 30 डेज के लिए करो, लेकिन आगे के 12 डेज आप हमारे मेडिटेशन करोगे तब आप इंद्रिय तृप्ति नहीं करोगे। ऐसे करके वो अपने मेथड्स को बदलते गए बदलते गए बदलते गए, तब जाके अलग अलग कंट्रीज में आज सरवाइव कर पा रहे वो लोग। नहीं तो सबने उनको अरेस्ट कर देना है, क्योंकि अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति तो भौतिक जगत का गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करता। आप क्या बात कर रहे हो। ये वाला जो गलत फहमी होती है। लेकिन हमारे प्रभुपाद कितने अच्छे हैं, मुंह पे बता रहे हैं कि शास्त्रों में जो बताया गया है ये करो, वो अगर जब तक आप नहीं करते, शास्त्रों में बताया गया है ये मत करो, अब वो जब तक आप नहीं करते तब तक आपको फॉर्मली, मतलब दृढ़ता से, आप कृष्ण भक्ति में सेटल नहीं हो सकते। कृष्ण भक्ति में आ सकते हो, जा सकते हो धर्मशाला की तरह, आओगे फिर छोड़ोगे, आओगे फिर छोड़ोगे, लेकिन दृढ़ता से जो सेटलमेंट आती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सेटलमेंट बोलो, स्टेबिलिटी बोलो, ठहराव बोलो, एक बहुत ही काम एंड कंपोज्ड बन के आपके अंदर की सारी एजिटेशन चली जाती है, नीड चली जाती है कि मुझे, हाव हाव चली जाती है, ग्रीडीनेस चली जाती है इंटेलिजेंस की, ग्रीडीनेस चली जाती है इज्जत पाने की, ग्रीडीनेस चली जाती है इंद्रिय तृप्ति करने की। तो एक जो एक बहुत ही काम एंड कंपोज्ड ठहराव आ जाता है, वो आपको फर्मली कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स कर देता है। अब वो वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो एकदम ही हैप्पीनेस की नेक्स्ट लेवल है, उस हैप्पीनेस का तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। चाहे आपके पास 10 मोबाइल आ जाए, 10 लैपटॉप आ जाए, 10 कार आ जाए और 10 बंगले आ जाए, वो हैप्पीनेस का कंपैरिजन इस हैप्पीनेस से नहीं हो सकता, जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है और आप बहुत ही ऐसे फील कर रहे हो जैसे मेरे पास सब कुछ है, चाहे हो ना हो, लेकिन आपको फील आती है मेरे पास सब कुछ है, आई एम वेरी हैप्पी। वो वाला जो है वो तभी आएगा जब डूज एंड डू नॉट्स फॉलो करने लग जाओगे। शास्त्रों में बोला है ना 16 माला जाप करो, तो करो ना, की फर्क पैंदा है। शास्त्रों में बोला है भागवतम पढ़ो, तो पढ़ो, क्यों अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, लॉजिकल एनालिसिस क्यों डाल रहे हो, भागवतम ही क्यों पढ़ना, ऋग्वेद क्यों नहीं पढ़ना, वाई यूजिंग योर ब्रेन, बोला है पढ़ो तो पढ़ो, खत्म करो काम। बी वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। व्हाई टू कॉम्प्लिकेट एंड यूज आवर ओन ब्रेन्स, जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हम अपना ब्रेन जो यूज कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बोला है शास्त्रों में भगवत गीता इज अ होली बुक, पढ़ो तो पढ़ो, सिंपल, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। भक्ति आप सिंपल रहोगे ना तो आपके लिए भक्ति बड़ी सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक आप डूज एंड डोंट्स को शास्त्रों के फॉलो नहीं करते, तब तक फॉर्मली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स नहीं हो सकते। अच्छा, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, टॉर्टोइज का। प्रभुपाद बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द श्लोका, tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at particular purpose। तो वो वही बात हुई कि जब जरूरत है सांप को, जब जरूरत है बाहर निकाला, वापस अंदर डाल दिया। वैसे ही टॉर्टोइज जब जरूरत होती है तभी अपने हाथ पैर बाहर निकालता है, बाकी टाइम पे अंदर डाल देता है। तो एग्जिबिट करता है अपने सेंसेस को, उसको पता होता है कब यूज करना है और कब नहीं। महाराज तो इतना अच्छे से बताते थे, कहते थे कि देखो टॉर्टोइस जो होता है ना, वो अंडे कहाँ देता है, बाहर सैंड पे देता है, बीच पे आ जाता है वो। बीच मतलब जैसे समंदर का किनारा है, सैंड होती है ना, तो उसमें अंडे छोड़ के चला जाता है। अंडे देती है वो टॉर्टोइस मदर, और फिर पानी में चली जाती है। उसको गर्मी सही नहीं जाती ना, एक तो उसके तलवे बड़े नाजुक नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो दोपहर की गर्मी में उसके पाँव को चटके लगते हैं। तो टॉर्टोइज सैंड पे रह नहीं पाता ज्यादा देर, तो वो रात की ठंडक में आता है और रात में ही अंडे डिलीवर करता है। फिर मिट्टी में, मिट्टी के अंदर गड्ढा कर करके वहां पे अंडे डालता है। फिर वो मिट्टी को ढक देता है, चला जाता है पानी में वापस। सूरज की किरणें बहुत कड़क होने से पहले सुबह सुबह चील कौवे भी आ जाते हैं ना, उनको मार के खा सकते हैं चील कौवे, गीदड़ भी आते हैं, वल्चर्स भी आते हैं। इसलिए वो जल्दी जल्दी समंदर में अपना अंडे डिलीवर करके चली जाती है।
अब वो पानी में रहती है ना, उसके मन में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, मैंने वहां पे अंडे रखे हैं, मैंने वहां पे अंडे रखे हैं, उसमें से बच्चे निकलने हैं, इतने दिनों बाद बच्चे निकलेंगे, क्योंकि अंडों को तो गर्माहट चाहिए। सैंड के अंदर दिन की धूप में अंडों को गर्माहट मिल जाती है, और अंडों से धीरे धीरे फिर वो टर्टल्स फूट के बाहर निकलते हैं। तो टॉर्टोइस को इतना पता होता है कि मेरे बच्चे जन्मने वाले हैं, मैं अंडे छोड़ के आई हूँ। मेडिटेट करती है, लेकिन वो अपने सेंस को कंट्रोल करती है। हर रोज रात को जाके सैंड उखाल के चेक नहीं करती, आए क्या बच्चे, निकले क्या बच्चे, ऐसा तो नहीं दूसरी पड़ोसी है उसके अंडों से बच्चे निकलेंगे और मैं उसको अपने बच्चे समझ लूंगी। माइंड गैम्बलिंग भी नहीं करती टॉर्टोइस। वो तो सोचती है कि उस दिशा से जो बच्चे समंदर में आएंगे वो मेरे बच्चे होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने वहां पे डाले हैं, अंडे वहां पे डाले। अब वहां से स्ट्रेट जो चलते हुए 80 बच्चे निकलेंगे, 12 बच्चे निकलेंगे, 22 बच्चे चलते चलते समंदर में आएंगे, वो मेरे बच्चे होंगे। तो वो मेडिटेट करती है अंडों पे, और वो वेट करती है कि उस दिशा से कब बच्चे आएंगे, कब बच्चे आएंगे। वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखती है, अननेसेसरी अपने हाथ पैर बाहर निकाल के सैंड में वॉक करके, क्योंकि वो सैंड हटाएगी ना तो गर्माहट चली जाएगी, फिर बच्चे बाहर कैसे आएंगे, ठंडक हो जाएगी ना अंडों को। तो सैंड उसके ऊपर ही रखनी है, अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखती है बच्चा आने तक। और फिर जब बच्चे वहां से आते हैं फूट के अंडे, वहां से करके भागते हुए पानी की तरफ जाते हैं। अब बीच में कौवे आ जाते हैं, गीदड़ आ जाता है, आते हैं, फिर ये फैल्कन्स भी आ जाते हैं। तो ये फैल्कन्स वगैरह आके ना बच्चों को उठाते हैं, एक एक बच्चों को। अब वो भी ज्यादा खा नहीं सकते, निकलते हैं तो 50-60 निकलते हैं एट ए टाइम, सो ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन जितने भी बच्चे स्पीड में है वो समंदर तक पहुंचे, वो उस माँ को मिल गए। बाकी बच्चे बीच में दे डाइड, somebody ate them। तो जितने आ गए कृष्ण की कृपा समझ के पानी में लेती है, उनको तैरना सिखाती है, लेकर जाती है। बट उसकी मेडिटेशन की पावर देखो, ध्यान लगा के रखा है अंडों पे। तो महाराज कहते थे टॉर्टोइज की मेडिटेशन की पावर से अंडा क्रैक होता है। टॉर्टोइज अगर मेडिटेट ना करे तो अंडा क्रैक भी ना हो। क्यों? क्योंकि वो इतना ध्यान लगा के रखती है कि हर अंडा क्रैक होता है। हो सकता है ना कि कोई आकर, सांप आकर उस बिल में चला जाए और अंडे को ही खा ले, सांपों को तो अंडे बड़े पसंद होते हैं, लेकिन वो इतना गड्ढे में डाल के आती है कि सांप को पता भी नहीं चलता गड्ढे में अंडा है। केकड़े भी नहीं पहुंचते वहां पे उस अंडे को खाने के लिए। सो इतना ज्यादा टर्टल जो है उसका मेडिटेशन का पावर होता है। ओके, 9 o'clock 3 minutes हो गए। इज इट समबडी इज सेइंग माता जी इट्स 9 p.m. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंसेस को यूज कैसे करना है। टर्टल को आता है, टॉर्टोइज को आता है, हमें भी आना चाहिए। सो महाराज कहते थे कि टॉर्टोइज की तरह मेडिटेट करना भी आना चाहिए, पता होना चाहिए मेरी आत्मा है और आत्मा तड़प रही है वैकुंठ जाने के लिए। आत्मा को मुझे हरि नाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो आत्मा बड़ी अकेली हो जाएगी, बड़ी दुखी हो जाएगी। मैं आत्मा को दुखी नहीं कर सकता, तो इसलिए हरि नाम देना है आत्मा को, हरि कथा भी देनी है और पढ़ना भी है। So similarly, the senses of Krishna conscious person are used only for particular purpose in service of Lord। तो हम लोग भी, भक्त लोग जो होते हैं ना, अपने सेंसेस को बचा बचा के यूज करते हैं, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। एनर्जी ना बहुत रेयर है, आप करोड़ों करोड़ों खर्च करोगे ना तो भी आपको एनर्जी नहीं मिल सकती, आप खरीद नहीं सकते एनर्जी। आप जिस एनर्जी के साथ रहते हो ना, उतनी एनर्जी आपके पास होती है, आपके हाथ में है कहाँ पे उसको खर्चा करना है। एनर्जी को अननेसेसरी ज्यादा खेलने में, ज्यादा गप्पे लड़ाने में, जिससे कृष्णा का कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने में, ज्यादा टीवी देखने में, वीडियो देखने में, आप अगर अननेसेसरी जगहों पे एनर्जी खर्चा करोगे ना, तो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। सो सेंसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, एक भक्त के जो इंद्रिय होते हैं ना, वो सिर्फ वही तभी यूज करता है जब वो कृष्ण की सेवा के लिए यूज हो रहे हो। बाकी टाइम पे वो अपने इंद्रियों को शट डाउन करके रख देता है, नहीं वो ज्यादा हाथ पैर नहीं मारता उस चीज के लिए, नहीं तो विड्रॉ करता है। अर्जुन इज बिंग टॉट हियर टू यूज सेंसेस फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड। अर्जुन को बोला जा रहा है तो अपना मन, बुद्धि, अहंकार और अपना शरीर जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए यूज कर ले, अपने सारे इंद्रिय कृष्ण की सेवा के लिए यूज कर ले। तूने अगर अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इंद्रिय यूज किए ना, तो तू बड़ा बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस रहा है, तू वापस जन्म लेकर आएगा। तू हिमालय भी चला गया मेडिटेशन करने के लिए, तो तू अपनी मन की शांति के लिए इंद्रियों को यूज कर रहा है, मन को यूज कर रहा है, उसमें तो कृष्णा का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर तेरे इंद्रिय कृष्णा की सेवा के लिए यूज नहीं हो रहे, सिर्फ मन की शांति के लिए यूज कर रहे, तो तुझसे ज्यादा सेल्फिश तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अर्जुन को एडवाइस किया जा रहा है,
अपने इंद्रियों को कृष्णा की सेवा के लिए यूज करो। ये मन की शांति, सोसाइटी रेपुटेशन, उस चीज के लिए यूज मत करो। सो इंस्टेड फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज मत करो कि मुझे सोसाइटी ने अच्छा बोलना चाहिए और मुझे पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। ये दो इच्छाओं से मुक्त हो जाओ और कृष्ण की सेवा के लिए यूज करो इंद्रियों को। नाउ कीपिंग द सेंसेस ऑलवेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड इज एग्जाम्पल सेट बाय एनालॉजी ऑफ टॉर्टोइज हु कीप्स द सेंसेस विद इन। तो टॉर्टोइज का एग्जाम्पल याद रखना है और अपने इंद्रियों को खींच लेना है। टॉर्टोइज का ये जो स्टोरी है ये श्लोक में ही बोला गया है कि टॉर्टोइज मतलब क्या है यहाँ पर, कुर्महा। कुर्महा बोला गया है, यदा सम्मारते चायम कुर्मोंगानि व सर्वशः। तो कुर्मोंगानि व सर्वशः इतना भी याद रखा ना अपने, कुर्मो, कुर्म की तरह अपने इंद्रियों को मैंने इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो करेगा इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, तस्य प्रज्ञा, उसको ही एक्स्ट्रा ये समझा जाएगा, कृष्णा कॉन्शियस समझा जाएगा, और प्रतिष्ठिता वो फिक्स हो पाएगा, फर्मली फिक्स्ड हो पाएगा। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस इन दिस श्लोका? कोई भी क्वेश्चन है मुझे बता दो। नो माता जी। चलो, नो माता जी। शाबाश, सब समझ में आ गया। ये श्लोक थियोरेटिकली नहीं समझना है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है इसको, ठीक है? अपने ऊपर लिस्ट बनाओ, मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट्स क्या है और मैं इसको प्यार से कृष्णा कॉन्शियस कैसे बना सकता हूँ। अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। अगर नहीं आता तो यू कम बैक टू मी, यू आस्क मी क्वेश्चन कि माता जी मेरे इंद्रिय ये मांगते हैं, मैं इसको हल्के से कृष्णा की ओर कैसे लेके जाऊँ। आई विल हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू। आप मेरे को रात को 12 बजे मैसेज करो, वॉइस नोट भेजो, जब भी भेजना है आपको, जैसे पूछना है वैसे पूछो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस श्लोक को हम जस्टिस करेंगे। ये जो कृष्णा ने श्लोक बोला है 2.58, ये 2.58 हमारे शरीर में उतारेंगे, सिर्फ ऐसे इंटेलिजेंस में नहीं उतारेंगे पंडितों की तरह, और भोंदू बाबा की तरह अहंकार में नहीं उतारेंगे। ना हमने भोंदू बाबा बनना है, अहंकार में उतारना है श्लोक, ना हमने पंडित बनना है, सिर्फ इंटेलिजेंस में उतारना है। हमने तो भक्त बनना है, भक्त बनना है तो हृदय में उतारना पड़ेगा, हृदय बॉडी के अंदर ही है, बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा। सो अपनी बॉडी को समझो, पता करो सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, और हल्के से इसको कैसे हम इसको इंद्रियों को पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस बनाया जा सकता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ओन स्टडीज, ऑन योर ओन एम्बिशंस। ठीक है, हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे जिससे कि आपकी पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो, आपको जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है वो भी अफेक्ट ना हो, लेकिन साथ साथ आप इंद्रियों को वेस्ट भी ना करो गलत दिशा में। ठीक है जी। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम हरे हरे। महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। रात्रि। हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।